केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उनका आईपीएससी नामकरण और नाम दिया हो तो सूत्र लिखना जान चुके हैं। आज हम लोग इसी में एक नई चीज़ जानेंगे, प्रभावी परमाणु संख्या नियम या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करना हो। कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी के लिए भी जैसे सूत्र क्या होता है उसके लिए ज्ञात करने के लिए, तो प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN बराबर क्या होता है देखेंगे, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु का जो परमाणु क्रमांक दिया हुआ, धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, प्लस प्लस 2 गुणे एक दंतुक लिगंडों की संख्या, ऐसे ज्ञात की जाती है। तो धातु का परमाणु क्रमांक मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक यही होता है। क्या प्रभावी परमाणु क्रमांक होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको CONH3 6 के लिए ज्ञात करना है, तो कोबाल्ट की क्या होती है परमाणु क्रमांक, कोबाल्ट की परमाणु क्रमांक कितनी होती है 27। CONH3 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 3, तो माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है 3 और प्लस 2 गुणे एक दंतुत लिगंड NH3 के कितने लिगंड है 6, 2 गुणे 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा देखेंगे 36 आ जाएगा। तो इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा मान लिया ज्ञात करना है Fe2O6 के लिए, तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना है देखेंगे 26। Fe की इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे 3, H2O का 0 होता है, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +3 और प्लस 2 गुणे लिगंडों की संख्या कितनी है 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे 35, मतलब इसका धातु परमाणु क्रमांक क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो धातु परमाणु क्रमांक होता क्या है देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, हालांकि बहुत जरूरी नहीं है वो चीज़ जानना आपको। जैसे यहाँ पे आपको EAN मतलब वही चीज़ प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है वो चीज़ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी धातु परमाणु या आयन द्वारा दाता समूहों के साथ, किसी धातु परमाणु या आयन द्वारा दाता समूहों के साथ इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जितनी संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कुल इलेक्ट्रॉनों संख्या जितना होगी उसी के क्रम में क्या करेगा बंध बनाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। और प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर EAN बराबर आपका हो जाता है धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 गुणे एक दंतुत लिगंडों की संख्या। जैसे यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दिया गया, इसी के आधार पे आप अन्य एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। ठीक है समझ में। अब आ जाएंगे आप लोग यहाँ पे उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होती है, तो उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। जो भी उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं उसमें आबंधन की प्रकृति को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत क्या किए गए हैं प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से मुख्य सिद्धांत यहाँ पे आपके दिए गए देखेंगे। आपका फर्स्ट है आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत या इसी को हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT, दूसरा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम कहते हैं CFT, तीसरा लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत या लिगैंड फील्ड थ्योरी LFT कहते हैं, चौथा आणविक कक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम MOT कहते हैं। तो इस बार सिलेबस में आपको 2 ही पढ़ना है केवल, संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत कहता क्या है यहाँ पे, अब देखेंगे आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ेंगे, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो संकरण आप पढ़े हैं। संकरण में जैसे आप पहले से आप जानते हैं, जैसे sp संकरण जानते होंगे, sp2 संकरण जानते होंगे, sp3 संकरण जानते होंगे, sp संकरण की परिभाषा पढ़े होंगे। जब किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा का एक s और एक p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान और अधिक ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो उन्हें हम sp संकरित ऑर्बिटल कहते हैं तथा उस प्रक्रम को हम sp संकरण कहते हैं। ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संकरण की वही चीज़ है। तो संकरण के लिए क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु संकरण बनाता है, जैसे मान लीजिए p ऑर्बिटल, तो संकरण के लिए रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, और रिक्त ऑर्बिटल जो होते हैं उन्हें हम जब संकरण में भाग लेते हैं तो उन्हें हम संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। और संकरित ऑर्बिटलों का जब अति व्यापन होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो क्या होता है बॉन्ड
बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है, निम्नलिखित है। तो फर्स्ट क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंडों के साथ उपसंयोजक बंध बनाने के लिए उचित संख्या में रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। लिगेंडों के साथ उचित संख्या में क्या करेगा, वह रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि हम Fe2O6 कर पढ़ें, चाहे जो भी चीज़ पढ़ें, तो क्या होगा, रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा आगे। ठीक है, रिक्त ऑर्बिटलों की संख्या समन्वय संख्या के बराबर होती है। रिक्त ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, जितनी उसकी समन्वय संख्या होगी। ठीक है, केंद्रीय परमाणु, दूसरा इसमें क्या देखेंगे, केंद्रीय परमाणु या आयन के रिक्त ऑर्बिटल संकरित होकर उतने ही संख्या में समान ऊर्जा वाले नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें हम संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। संकुलों में पाए जाने वाले सामान्य संकरण का संक्रमण तथा ज्यामितीय आकृति नीचे सारणी में दी गई है। संकुलों मतलब जो उपसंयोजकों में पाई जाती है, उसके सामान्य संकरण और उसकी ज्यामितीय आकृति नीचे क्या की गई है, दी गई है। तो क्या होती है ज्यामितीय आकृति और समान संकरण, देखेंगे देखेंगे इसमें जो दिया गया है। यदि समन्वय संख्या 6 है तो संकरण आपका हो सकता है D2sp3 या sp3D2, और संरचना जो होगी आपका ऑक्टाहेड्रल। समन्वय संख्या 6, जैसे मान लीजिए कि यह है आपका CONH3 6 2+ यदि हो, तो समन्वय संख्या 6 है ना NH3, तो उसकी जो संकरण आप निकालेंगे, इसमें आगे आपको एग्जाम्पल जब बताया जाएगा इसका, तो उसमें आपको समझ में आएगी। जब संकरण निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी संरचना क्या होगी, अष्टफलकी होगी, 8 फलक होंगे उसमें। ठीक है ना, तो उसकी संकरण D2sp3 हो सकता है या sp3D2 हो सकता है। और संकुल बनाने वाले आयन इसमें क्या हो सकते हैं, देखेंगे स्कैंडियम 3rd हो सकता है, टाइटेनियम 4th हो सकता है, वैनेडियम 3rd हो सकता है, क्रोमियम 3rd हो सकता है, मैग्नीज 3rd हो सकता है, और आयरन 3rd हो सकता है, कोबाल्ट 3rd हो सकता है, निकिल 2nd हो सकता है। इतने प्रकार के क्या हो सकते हैं, निकिल 3rd भी हो सकता है। इतने प्रकार के जैसे धातु जो है आयन होंगे जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, वह क्या करेंगे, D2sp3 या sp3D2 संकरण क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यदि संकरण मान लीजिए कि DsP2 है, अब कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो, 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जैसे मान लीजिए कि यह है CuCN4 होल 2 माइनस है, मान लीजिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर CN4 है ना यहाँ पे। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो संकरण क्या हो, और संकरण क्या हो, DsP2 हो, तब उसकी संरचना कैसी होगी, वर्ग समतली, ऐसी को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। वर्ग समतली या क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्वायर प्लेनर। यह क्या कौन से यौगिक बनाते हैं, Ni सेकेंड जो होते हैं, निकिल जैसे सेकेंड ऑक्सीकरण अवस्था, या प्लेटिनम क्या होंगे, सेकेंड ऑक्सीकरण अवस्था वाले सामान्यतः क्या होते हैं ये, या कापर जैसे सेकेंड PT सेकेंड, Cu सेकेंड वाले क्या होते हैं सामान्यतः DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले संकरण बनाते हैं। यदि 4 हो, क्वांडेशन नंबर क्या हो, क्वांडेशन नंबर 4 समय उपसंयोजक संख्या क्या हो, 4 हो, और संकरण क्या हो, sp3 हो, तब संरचना कैसी होगी आपकी, चतुष्फलकी होगी। इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। और कौन से बनाएंगे, इसमें जिंक बनाएंगे, कापर बनाएंगे, कैडमियम बनाएंगे, Hg बनाएंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल में आपको पता ही है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल में, यदि नहीं पता है तो आपको आगे बताई जाएगी। ठीक है, यदि कोऑर्डिनेशन संख्या आपकी उपसंयोजक संख्या समन्वय संख्या 2 हो और संकरण क्या हो, sp हो, तब क्या संरचना होगी, इसमें देखेंगे रेखी होगी यानी कि लीनियर होगी। और कौन कौन से प्रदर्शित करेंगे, सिल्वर Ag+, सिल्वर समानता, जैसे मान लीजिए कि सिल्वर का आप यौगिक पढ़े होंगे, सिल्वर का यौगिक क्या होता है, जैसे AgNH3 होल 2Cl, AgNH3 2 और यह Cl एक यौगिक है, तो इसकी संरचना यह होती है। तेजी की संरचना बनाएंगे तो ऐसे जुड़ जाते हैं लीनियर लग में, NH3 यहाँ जुड़ जाएगा और यह NH3 यहाँ जुड़ जाएगा, और यह लीनियर एक सीधी रेखा में क्या होगी संरचना इसकी, हो गया बाहर, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर Cl रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की आपको बताया जा रहा है। तो ये संकरण होंगे और ये चीज़ें आपकी होंगी। ठीक है, और थर्ड क्या है इसमें देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जो पूरा भरा होता है। प्रत्येक लिगेंड के पास एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जो पूरा होता है, जो पूरा भरा होता है, तथा उसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक ना, यह ऑर्बिटल संकरित ऑर्बिटलों के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करके, यहाँ पे अतिव्यापन लिखा है, यहाँ पे अतिव्यापन मीन्स ओवरलैपिंग,
ओवरलैपिंग करके उपसंयोजक बंध क्या होता है, बना लेता है। तो ये तो हो गया आपका बिंदु हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसका नोट्स भी भेजा जाएगा, आप नोट्स क्या करेंगे करके आप उसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप संकुलों की ज्यामिति व चुंबकीय आचरण, उसके बाद है ऐसा ना। तो चुंबकीय आचरण कैसे करेंगे, अब यहीं से इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे जैसे अभी तो बताया जाएगा, फिर अगले टर्न पे क्या होगा और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। तो ज्यामिति क्या होती है, तो धातु आयन में संकुलों की ज्यामिति कैसी होगी वो बताया जाएगा। धातु आयन में खाली परमाणु कक्षकों परमाणु ऑर्बिटलों की उपलब्धता के आधार पर उपसंयोजकों की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों को संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। इससे तो निम्नलिखित चरणों का पालन हम करते हैं। इसके तो हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं, पहले से आप जानते भी हैं। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, इसके लिए सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करके इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था मान लिए कि Fe जैसे हो, Fe का +3 आ जाए, कोबाल्ट का +2 आ जाए, Cu का +2 आ जाए, तो जो ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी फिर उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतने इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे। ठीक है, तदुपरांत मतलब उसके पश्चात निम्नलिखित वर्गों में उपस्थित लिगेंडों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। जो लिगेंड उससे जुड़ा है, जैसे लिगेंड मान लिया कि H2O जुड़ा है, Cn जुड़ा है, CO जुड़ा है, ठीक है, NH3 जुड़ा है, कौन सा लिगेंड जुड़ा है उसकी प्रकृति। लिगेंड को जैसे देखेंगे आप, प्रकृति लिगेंड को 2 वर्गों में बांटा गया, आप आगे जानेंगे, एक प्रबल लिगेंड और एक क्या, दुर्बल लिगेंड। ठीक है, तो आगे आप उसमें जानेंगे हम लिगेंड को जब वर्गीकरण करेंगे। तो उसके लिखने के पश्चात लिगेंड का हम वर्गीकरण करते हैं। तो लिगेंड का वर्गीकरण में इसमें फर्स्ट है प्रबल लिगेंड, स्ट्रांग लिगेंड। यदि संकुल में प्रबल लिगेंड यानी कि प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्मदाता जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उपस्थित होते हैं, तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसके अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका क्या करेंगे, वह युग्मन कर देंगे। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका क्या करेंगे, युग्मन कर देंगे। उदाहरण देखेंगे, CO, Cn, NO2, BPy बाईपिरिडीन, En, NH3 पिरिडीन, NCS आदि। ये लिगेंड की प्रबलता घटते हुए क्रम में सबसे अधिक प्रबल लिगेंड कौन होता है, CO होता है। ठीक है, उसके बाद कौन होता है, Cn। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि प्रबल लिगेंड है, जैसे लिगेंड यदि प्रबल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म उसमें पेयर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर्ड हो जाएगा। और पेयर्ड होने के पश्चात क्या होगा उसमें, ये चीज़ आपको अभी जानना है, ये चीज़ पेयर्ड हो जाएगा, आगे बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि हम CO का लिखें कोबाल्ट का, जैसे मान लीजिए कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं आप, तो क्या आता है देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 आता ना, 3d7 और 4s2। यदि मान लीजिए कि यहीं पे कोबाल्ट 3+ हो, यदि कोबाल्ट 3+ हो तो कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसका, तो क्या आ जाएगा देखेंगे 3d6 आ जाएगा, 3d6 आएगा ना कोबाल्ट 3+ का। आज का जब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जैसे बाद में यह चीज़, और उसके बाद भी एस है देखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, फिर एक इसमें आ जाएगा। ठीक है, यही यदि प्रबल लिगेंड है, जैसे मान लीजिए कि प्रबल लिगेंड मान लीजिए कि Cn है, प्रबल लिगेंड है, तो यह कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन जो या अनपेयर्ड है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वह पेयर्ड हो जाएंगे। तो पेयर्ड हो जाएंगे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तब कैसे भर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 5 ऑर्बिटल होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, मतलब 3 ही में भर जाएंगे, और यह 2 क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यही कहा जा रहा है यहाँ पे प्रबल लिगेंड। यदि संकुल में प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्मदाता उपस्थित होते हैं, तो वे लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के युग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, जैसा दिखाया ना। उसी तरह से Fe के साथ यदि यह लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसको हम प्रबल लिगेंड या स्ट्रांग लिगेंड कहते हैं। इसमें प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्मदाता गुण होता है। यदि संकुल में दुर्बल लिगेंड उपस्थित है, वीक लिगेंड्स, यदि संकुल में दुर्बल इलेक्ट्रॉन युग्मदाता उपस्थित होते हैं, तो ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते अर्थात केंद्रीय धातु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अप्रभावित रहते हैं। तो दुर्बल लिगेंड कौन से है देखेंगे, H2O, C2O4, C2H5OH, OH, F-, NO3-, Cl, Br-, I-, etc. ये दुर्बल लिगेंड होते हैं। तो युग्मन के पश्चात क्या होता है,
इसके पश्चात केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में लिगैंड के इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एक लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। एक पेयर देता है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं ना, युग्म देते हैं, ठीक ना। जो जैसे उसमें देखेंगे ऊपर वाले में डी ऑर्बिटल का 5 ऑर्बिटल था, तो युग्मन के पश्चात 2 रिक्त हो गया था। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या करते हैं, जितना रिक्त होगा, जितना लिगैंड होगा उसी के अनुसार रिक्त भरेगा। यहाँ पे डी का 2 हो जाएगा। यदि संकरण मान लीजिए कि sp3 है तो आगे एक s होगा, फिर 3 क्या होगा, वहाँ पे p होगा, तो d2sp3 हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में लिगैंड के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। आप पढ़ लेंगे इसमें, जब आगे आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा तो चीज़ें क्या होंगी आपको समझ में आएंगी। लिगैंडों द्वारा ग्रहण किए गए, फोर्थ लिगैंडों द्वारा ग्रहण किए गए कक्षक संकुल के संकर्ण को प्रदर्शित करते हैं। जितना लिगैंड प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार प्राप्त संकर्ण के आधार पर ही संकुल की ज्यामिति निर्धारित होती है, जो आपको पीछे सारणी बताया गया है, sp sp2 sp3 dsp2 ये सब संकर्ण का बताया गया, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यदि यौगिकों के निर्माण में होने वाले संकर्ण में केंद्रीय धातु आयन के अंतः डी कक्षक मतलब भाग लेते हैं, n-1 डी कक्षक भाग लेते हैं, होता है ना। जैसे लास्ट में क्या होता है, NS होता है, उसके पहले क्या होता है, n-1 डी होता है ना। डी ब्लॉक तत्वों में अंतः डी कक्षक भाग लाते हैं, तो ऐसे यौगिक अंतः कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश इसकी क्या हो जाएगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, अथवा निम्न चक्रण संकुल कहलाते हैं। लो स्पिन मतलब उसमें क्या होगा, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। लो स्पिन संकरण, जैसे देखेंगे इसमें CN स्ट्रांग लिगैंड है, NH3 स्ट्रांग लिगैंड है, NH3 स्ट्रांग लिगैंड है, तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म को, जैसे हमें Fe यहाँ पे लिखेंगे Fe2+ का, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो पेयर्ड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, पेयर्ड कर देंगे। 6 है, सभी लिगैंडों की संख्या 6 है, तो क्या होगा, स्ट्रांग है तो क्या हो जाएगा, इसमें इनर डी वाला भाग लेगा, मतलब इसका संकरण तब क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे आपको समझाई जाएंगी ये चीज़ें, आप केवल यही जानेंगे। ऐसे यौगिकों के निर्माण में होने वाले संकरण में केंद्रीय धातु आयन के अंतः डी कक्षक n-1 डी कक्षक भाग लेते हों, ऐसे यौगिक अंतः कक्षक संकुल अथवा निम्न चक्रण यौगिक कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यदि यौगिकों में, अगला पॉइंट यह है, यदि यौगिकों के निर्माण में होने वाले संकरण में केंद्रीय धातु आयन के कक्षक भाग लेते हैं, संकर में केंद्रीय धातु आयन के कक्षक बनाते हैं, ऐसे संकर को मतलब बाह्य के कक्षक भाग लें, मतलब बाह्य के n-1 डी न ND भाग लें, बाह्य के कक्षक, तो ऐसे संकुल यौगिक बाह्य कक्षक संकुल अथवा उच्च चक्रणीय संकुल कहलाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इसमें क्या होते हैं, वीक लिगैंड होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करते हैं। वीक लिगैंड आपको बताया गया ना, ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पे वीक लिगैंड यहाँ बताए हैं, जैसे देखेंगे यह वीक लिगैंड है, H2O C2O4 जैसे ये सब वीक लिगैंड यदि हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब पेयर्ड नहीं करेंगे तो स्पिन क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, तो स्पिन क्या होगा, उनका अधिकतम होगा। तो ऐसे जब लिगैंड उपस्थित होते हैं तो बाहर के भाग लेते हैं ऑर्बिटल, ऐसे हम कहते हैं जैसे बाह्य ऑर्बिटल, बाह्य कक्षक संकुल, या इंग्लिश में कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस उनको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसमें जो लिगैंड होते हैं वो वीक होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करते, आवश्यकता अनुसार जितना होगा उतना ही खाली पाएंगे। जैसे 6 लिगैंड है तो D2sp3 6 ऑर्बिटल, 4 लिगैंड है तो DsP2 या sp3 4 ऑर्बिटल प्राप्त होगा, ठीक है। यदि संकुल में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो संकुल अनुचुंबकीय, पहले से जानते हैं, पैरामैग्नेटिक, तथा समस्त इलेक्ट्रॉनों की युग्मन होने पर क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। और संकुल के चुंबकीय आघूर्ण की गणना का सूत्र आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, चुंबकीय आघूर्ण μ √n+2 Bm क्या है, बोर मैग्नेटान, इसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटान, जहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस सिद्धांत के आधार पर कुछ प्रमुख संकुलों में उपस्थित संकरण, कुछ प्रमुख संकुल जो दिया रहेगा कोई भी संकरण, उनकी ज्यामिति या आकृति तथा चुंबकीय व्यवहार अग्रलिखित नियमों से उदाहरण से प्रदर्शित की जाएगी, जो आपको आगे के लेक्चर में नेक्स्ट टर्न पे आपको बताई जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको जैसे इसमें क्या चीज़ रटना है, जैसे आपको यह जानना है कौन वीक लिगैंड है। जैसे वीक लिगैंड यह है, देखेंगे आप वीक लिगैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है जब हम धातु आयन की लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जब स्ट्रांग लिगैंड होता है तो जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, धातु आयन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या होते हैं, युग्मित
हो जाते हैं। ये चीज़ आपको जानना है। और जिसमें धातु में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं उसके n-1 d कक्षक यदि भाग लेते हैं तो हम उसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या अंतः ऑर्बिटल संकुल, और उसको हम यदि बाह्य के भाग लेते हैं तो उसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका नोट्स भी आपको प्रेषित किया जाएगा। नोट्स भी क्या करेंगे आप अवश्य ही नोट कर लेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।